बोलिए बंदी छोर सत साहेब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 241। मार्ग तो कठिन है, वहां कोई मत ना जाओ। गए ते बहुरे नहीं, कुशल काहे को आओ। सतगुरु कबीर व्यक्ति मात्र को चेताना चाहते हैं कि कठिन मार्ग का चुनाव तुम क्यों करते हो, वहां क्यों जाते हो, उस कठिन मार्ग से क्यों जाते हो, जब हमारे पास में सादा सरल एक मार्ग है, उस मार्ग से क्यों नहीं जाते हो। बहुत कठिन मार्ग है, वहां मत जाओ। गए ते बहुरे नहीं, अर्थात जो गए वो वहां कुछ प्राप्ति नहीं कर पाए। जो कठिन मार्ग है, उस कठिन मार्ग से जाकर के किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई। जब वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई तो फिर कुशल काहे को आओ। किस बात की कुशलता। कुशलता का तात्पर्य यह है कि जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए जिस मार्ग पर जाते हैं और वह वस्तु प्राप्त हो जाती है तो कुशलता है, खुशी अर्थात सफलता मिलती है। इसलिए सदगुरु कबीर यहां कहते हैं कि उस कठिन मार्ग पर क्यों जाते हो जहां जाकर कोई सफलता ही ना मिले। हम जो भी व्यक्ति किसी मार्ग पर जाता है, किसी यात्रा पर जाता है, अब वो यात्रा करना आज के जमाने में, आज के समय में बहुत सारे यात्रा के साधन हैं, परंतु मार्ग कठिन है। क्यों कठिन है। सड़क के मार्ग से अगर हम जाएं तो सड़क पर इतना ट्रैफिक है, आए दिन कितने दुर्घटना होती हैं। रेल मार्ग से जाते हैं, बैठने की जगह नहीं मिलती, तो कठिन मार्ग है। इन मार्ग से लोग जाते हैं। सीधा सरल मार्ग है, ट्रेन रेलगाड़ी में पहले से पहले रिजर्वेशन कराए, ज्यादा पैसा लगेगा परंतु बैठने की जगह मिलेगी, आराम से जाएंगे। इसी प्रकार से बस द्वारा अगर जाना है तो वहां भी अच्छी यातायात साधन को लेकर के जाना चाहिए। यहां जो बात हो रही है कठिन मार्ग की, क्योंकि यह व्यक्ति कोई ना कोई मार्ग पर जरूर जाता है, भक्ति मार्ग पर किसी ना किसी मार्ग पर जरूर जाता है। भक्ति मार्ग यहां पर योग मार्ग है, उपासना मार्ग है, कर्म कांड है और ब्रह्म ज्ञान है। इस मार्ग को अपनाकर लोग मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। सतगुरु कबीर कहते हैं कि यह मार्ग मुक्तिदाता नहीं है। अब लोग इस बात को लेकर संशय पैदा करते हैं कि कबीर साहब ने ऐसे क्यों कहा, यह तो हमारी परंपरा रही है, यह हमारी संस्कृति रही है। ऐसे लोग चिल्लाने लगते हैं और आजकल तो बड़ी वितंडतापूर्ण बातें होती हैं। सत्य को मानने को तैयार नहीं होते और झूठ पर इस तरीके से लोग उतावले हैं कि आजकल तो झगड़े फसाद होना चालू हो जाता है। परंतु सदगुरु कबीर ने उस समय उनके जीवन काल में ये बात जानकर, परख कर और फिर कही।
कर्मकांड को लेकर जो बातें हैं, कर्मकांड में क्या है, विभिन्न प्रकार के पूजा पाठ के आयोजन हैं, जिनको विधि विधान कहा जाता है कि ये विधि विधान से कार्य होगा। काय का विधि विधान है? अनाप शनाप घी, दुनिया भर की जड़ी बूटियां जला करके, कोई मनगढ़ंत मंत्रों का उच्चारण करके धन उसमें व्यर्थ ही खर्च किया जाता है, और जो कुछ बचता है वो पुजारी लेकर चला जाता है। साथ में दक्षिणा में धन अलग ले जाता है, और उससे कार्य कुछ नहीं होता। केवल एक आश्वासन मात्र है कि इस देवता की पूजा करने से शांति हो जाएगी, परंतु होती नहीं। प्रत्यक्ष में हम देख रहे हैं, लोग रोते फिरते हैं, जगह जगह अपना दुखड़ा कहते फिरते हैं कि इतना कार्य कर दिया, वो कार्य कर दिया, इतनी पूजा करवा दी, तो भी हमारे घर में सुख शांति नहीं। अगर पूजा पाठ करने से, उस कर्मकांड को करने से शांति हो जाती, दुख दूर हो जाते, तो फिर कहने ही क्या थे? वहां किसी प्रकार का कोई दुख दूर नहीं होता। दुख तो कार्य से होता है, कर्म से होता है। ये कर्म नहीं, कर्मकांड को अनुमान कल्पना के आधार पर लोगों के साथ जोड़ दिया कि ये कर्मकांड करो। इस कर्मकांड से कुछ नहीं होता। कर्मकांड तो मानव का मानव है, जो मानव धर्म है, उसको अलग करके पशुआ कर्मों के साथ रहने के लिए छोड़ दिया। अनुमान कल्पना के आधार पर कर्मकांड बना करके, अलग अलग देवताओं की पूजा करके, पुजारी खुद बन के अपना धर्म के नाम पर व्यापार चलाना मात्र है। इससे किसी प्रकार की कोई शांति नहीं होती। फिर आता है, क्योंकि तीर्थों में जाकर स्नान करना। देखिए, अब तो वो तीर्थ भी शुद्ध नहीं रहे। प्रकृति जहां है, जहां जंगल है, पहाड़ है, वन है, वहां का पानी शुद्ध होता है। उस पानी की शुद्धता में जो असर है वो मन को शांति देता है। परंतु वहां भी शांति खत्म हो गई। आप चाहे देख लीजिए, वहां भी जाकर के आप देख लीजिए, हर तीर्थ में जाकर के लूट खसोट मची हुई है। धर्म के नाम पर वहां कितनी लूट खसोट मचाई जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं। और जो शांति वहां प्राप्त होनी है वो प्राप्त नहीं होती। वहां से लौटते वक्त लोग ग्लानि भर के आते हैं, किसी प्रकार की शांति वहां नहीं होती। लेकिन लोग धर्मांधता के आधार पर, श्रद्धा अंधता के आधार पर ऐसा मानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। कोई परिक्रमा करने जाते हैं, कोई कहां जाता है, कोई कहां जाता है, परंतु जहां भी जाओगे, जहां उन व्यापारियों का व्यापार परेशान करके रखता है, तो जो शांति प्राप्त करने गए वो शांति तो प्राप्त हुई नहीं। जिस लक्ष्य को लेकर गए वो लक्ष्य तो प्राप्त हुआ नहीं, तो कष्ट अवश्य मिला। तो वो ये मार्ग, कर्मकांड का मार्ग, ये भी किसी प्रकार की वस्तु को देने वाला नहीं है। फिर आता है उपासना मार्ग। उपासना मार्ग में किसी ईश्वर की प्रार्थना करना, आराधना करना, पूजा करना,
बड़े बड़े आयोजन करना, नाम जाप करना, तरह तरह के सिद्धांतों को बना करके उस सिद्धांतों पर चलना, परंतु वह भी किसी प्रकार की कोई प्राप्ति नहीं। कोई ऐसा सिद्धांत नहीं जिस पर ऐसी प्रकार की कोई शांति मिल जाए। कर्मकांड के आधार पर जो बताई गई है वहां की मुक्ति सालोक की मुक्ति कही गई कि तुम जिस देवता की पूजा करोगे वो देवता का सामीप्य तुम्हें मिल जाएगा। कब मिलेगा? मरने के बाद मिलेगा। मुक्ति तो चाहिए, जीवित मुक्ति चाहिए, जीवन में चाहिए, लेकिन वहां पर दिलासा दिया जाता है कि मरने के बाद अवश्य मिलेगा, जीवित नहीं मिलता। इसी प्रकार से उपासना कांड में भी यही बात है। यहां पर सामीप्य मुक्ति मिलती है। जिस लोक की, सालोक के अर्थात जिस लोक की, जिस देवता के लोक की तुम अभिलाषा रखते हो उसका सामीप्य तुम्हें प्राप्त हो जाएगा मरने के बाद। जीवित कुछ नहीं मिलेगा। फिर आता है योग मार्ग। योग मार्ग में तरह तरह के कर्मकांड है। 6 प्रकार के कार्य वहां पर योगियों को सिखाए जाते हैं। नेति, धोती, नस्तर, वस्त्र, कुंजन। नेति, नाक से एक 1.5 बिलात का एक धागा बनाया जाता है, सूती। उस धागे को फिटकरी के गर्म पानी में भिगोकर नाक के छिद्रों में चलाया जाता है। जो ऊपर नाक आंख के पास है वहां से छिद्र अंदर मुंह में उतर रहे हैं, वहां से मुंह में उतारते हैं, इधर से दूसरे छिद्र से लगाकर इस छिद्र में से निकालते हैं, ये साफ करते हैं। और कहते हैं कि ये दोनों छिद्रों को साफ किया जाता है, इससे प्राणवायु अच्छी तरह चलती है। धोती, गुदा मार्ग में पूरी धोती डाली जाती है, वही गर्म पानी में डालकर, और गुदा मार्ग को साफ किया जाता है, क्योंकि गुदा मार्ग प्राणवायु को ऊपर चढ़ाने में सहायक होता है, इसलिए उसको साफ करते हैं रोज उसको। फिर वस्त्र क्रिया, इसमें 1.5-2 हाथ का एक कपड़ा मुंह से अंदर निगला जाता है और फिर वापस खींचा जाता है, फिर उसको साफ किया जाता है, फिर वापस मुंह निगला जाता है, ताकि जो श्वास नली है इसमें कफ वफ जमा हुआ होता है तो उसको वो साफ करते हैं। 3 कार्य ये हो गए। फिर आते हैं लिंग पर। लिंग में नस्तर क्रिया करते हैं, लिंग के छिद्र में नस्तर डालते हैं। फिर पानी में बैठकर लिंग के द्वारा पानी खींचते हैं, दूध खींचते हैं, शहद खींचते हैं, ये क्रिया को सिद्ध करते हैं। फिर आता है कुंजर क्रिया। हाथी जिस तरीके से पानी पीकर उगलता है उसी तरीके से खूब सारा पानी पीते हैं, फिर उसको उगलते हैं। ये 6 प्रकार की क्रियाएं योगियों को सिखाई जाती हैं, ताकि वो अपनी प्राणवायु को उलटकर ब्रह्मांड में चढ़ा सके, अर्थात मस्तिष्क में चढ़ा सके। फिर उनको कई तरह की मुद्राएं सिखाई जाती हैं। उन मुद्राओं को लगाना सिखाया जाता है। खेचरी, भूचरी, अगम अगोचरी। खेचरी मुद्रा, खेचर कहते हैं आसमान, आसमानी मुद्रा। आंख, नाक, कान बंद करके और बीच मस्तिष्क में ध्यान लगाना। सम्मुखी मुद्रा, दोनों आंखों को नाक की शुद्ध में लेकर के नाभि पर देखना। भूचरी मुद्रा, आंखों पर, कानों पर, नाक पर, मुंह पर बंद करके आंखों को चमचम करके देखना। अगम मुद्रा, उन्मुन ध्यान लगाना, आंख बंद करके साथ सीधे ब्रह्मांड में ध्यान लगाना।
अगोचरी बताया, नाक के सामने सीधा देखना, नाक में ध्यान लगाना। फिर इनकी बहुत प्रकार की क्रिया, ध्यान अलग अलग तरह के, ये सिखाना। लेकिन इससे भी इतनी सारी क्रियाओं को करने के बाद में भी भ्रामरी क्रिया है, भौरे की तरह आवाज करना, आंख नाक बांध बंद करके भौरे की तरह अंदर ही अंदर आवाज करना। कई तरह की मुद्राएं, कितनी गिनती करूं, कोई 84 बताते हैं, कोई 108 बताते हैं, कई तरह की मुद्राएं बता रहे हैं। आसनों की मुद्राएं, कई तरह के आसन लगा रखे हैं, 108 आसन बता रहे। और इतना करने के बाद में भी ध्यान किसी और का करना, कि कोई परमात्मा है, उसे प्राप्ति करने का हमें ध्यान करना है, अपने आप को नहीं जानकारी करना। फिर ब्रह्म ज्ञान आता है कि ब्रह्म ज्ञान में तुम ब्रह्म हो, ऐसा उनको उपदेश दिया जाता है कि तुम ब्रह्म हो, अपने आप को ब्रह्म समझो। ये ब्रह्म से ही जगत रचता है, जगत में ही ब्रह्म है। उसके कई कई सिद्धांतों को समझाया जाता है। लेकिन इसमें योगी की क्रिया से, योग की क्रिया से सायुज्य मुक्ति मिलती है। अर्थात जिस इष्ट का तुम ध्यान विधान करते हो, उसके समीप तक, उसके साथ वैसा स्वरूप तुम्हारा, सारूप्य मुक्ति, ऐसा स्वरूप तुम्हारा बन जाएगा। और फिर सायुज्य मुक्ति, ब्रह्म स्वरूप हो जाओगे। ये मुक्तियां सब मरने के बाद में बनने बताई जाती हैं। जीवत कोई मुक्ति नहीं, ब्रह्म ज्ञान तक ज्ञान है। फिर विज्ञान परमहंस बन जाना, जड़त्व को प्राप्त कर लेना। परमहंस बनने के बाद व्यक्ति पत्थर की तरह हो जाते हैं, तो अपने शरीर को ऐसा डाल देते हैं जैसे पत्थर पड़ा हुआ है। उनके सामने कुछ भी हो, उनका कुछ उन्हें भान नहीं होता, ऐसा स्थिति बना लेते हैं। तो वही स्थिति आती है कि जागृत नहीं रहे। अब उपासना कांड में जागृत में स्वप्न अवस्था हो, स्वप्न में रहते हैं, ऐसा ऐसा सपना देखते हैं कि जो इस इष्ट की आराधना प्रार्थना करते हैं, वो सपने में आए, वो मुझे ऐसा दिखा, वो मुझे ये दिखा, मुझे सामने दिखते हैं, ऐसी ऐसी पागल पागल जैसी बातें करते हैं। को मेरे फला इष्ट जो मैं जिनकी आराधना करता हूं, वो मुझे रोज सामने दिखते हैं, ऐसी पागल जैसी बातें करते हैं। और फिर योग क्रिया में स्वप्न में सुषुप्त हो जाते हैं। फिर ब्रह्म ज्ञान में सुषुप्त से तुरिया हो जाते हैं। लेकिन वहां जागृत नहीं होती। इन सब जगहों में जागृत होना चाहिए। जागृत में जागृत, स्वप्न में जागृत, सुषुप्त में जागृत, तुरिया में जागृत नहीं रह सकते, क्योंकि इनका जो मानना है कि वो किसी भी इष्ट को अलग, अपने से अलग कोई है, ऐसा मानकर उसका ध्यान करते हैं। ऐसा ध्यान करने से किसी प्रकार की कोई प्राप्ति नहीं होती। लोग पागल हो जाते हैं, और पागल नहीं होते तो अभिमानी होकर संसार में घूमते हैं, हमारे जैसा कोई योगी नहीं, हमारे जैसा कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं। अहंकार समाप्त नहीं होता। जब अहंकार समाप्त नहीं होता तो किसी प्रकार की कोई मुक्ति नहीं होती। इसलिए सदगुरु यहां कहते हैं कि मार्ग बड़े कठिन है, इन पे क्यों जाते हो भाई? पूरी उम्र उन सिद्धियों को साधने में तुम्हारा निकल जाता है, पूरा जीवन ये मानव तन मिला है, तुम सच्चा व्यवहार नहीं कर सकते, बनावटीपन में रहते हो, हमेशा बनावटीपन, छल कपट पाखंड, क्योंकि धन तो प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, धन तो चाहिए। अब बाबा जी बनकर घूम रहे हैं, कोई धन कह दे तो कैसे दे? तो फिर वो छल कपट पाखंड का अपना व्यापार चलाते हैं। ब्रह्मज्ञानी बने घूम रहे हैं, उनको भी धन चाहिए,
फिर वो अपना छल कपट पाखंड का व्यापार चलाते हैं। कर्मकांडी उपासना करने वाले भी इसी प्रकार से, कोई मंदिर बनाकर बैठा है, कोई मस्जिद बनाकर बैठा है, कोई गुरुद्वारा बनाकर बैठा है, वहां धन कैसे आए? तो फिर वो छल कपट पाखंड वहां पर लगाते हैं और उस छल कपट पाखंड से खूब धन इकट्ठा करते हैं। जब फिर धन इकट्ठा हो जाता है तो फिर वह अहंकार की परिसीमा हो जाती है, लेकिन उसमें कोई कुशलात नहीं है, अर्थात किसी प्रकार का कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। आज हम देखते हैं सामने हम देखते हैं कि कई कई लोगों का क्या क्या हासिल हुआ है। ऐसे मार्ग पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो फिर कैसे मार्ग पर जाना चाहिए? सदगुरु चेताते हैं कि जो साधारण मार्ग है, साधा मार्ग है, उस पर जाओ। उस पर जाने से तुम्हें जीवत मुक्त मिलेगी, अनुमान कल्पना की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, छल कपट पाखंड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अपने जीवन को साधारण बनाओ। धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन धन कमाने के लिए वो रास्ता चुनो जो सच्चा, ईमानदार, नेक नीति का हो। तुम नौकरी करते हो, अपनी ईमानदारी से नौकरी करो। तुम ये किसी प्रकार की चिंता मत करो कि वो ऐसा करके खूब सारा धन कमा रहा है। तुम अपनी चिंता करो, क्योंकि जो पाखंड करके, छल करके जो धन कमा रहा है, उसका हश्र क्या होगा ये तुम्हारे सामने आ जाएगा। तुम अधिकारी हो तो तुम अपने अधिकारों का ईमानदारी, नेक नीति से प्रयोग करो। तुम जिस पद पर बैठे हो उस पद का कार्य उस पद की गरिमा के आधार पर करो। किसी का पक्ष या किसी का विपक्ष न करो। ये साधारण जीवन है, क्योंकि जीवन जिस कार्य को तुम कर रहे हो, व्यापार करते हो, व्यापार को भी अच्छी तरह से करो, सच्चे नेक नीति से, ईमानदारी से करो। उसमें झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर विचार करोगे तो कोई किसी प्रकार का कोई धर्म ये नहीं सिखाता कि तुम छल कपट पाखंड करो। अगर कोई ये सिखाता है कि धर्म के नाम पर उतंडता वितंडता, अगर छल कपट पाखंड सिखाता है तो धर्म है ही नहीं। इसलिए साधारण जीवन जीने में जो सुख है, जो लक्ष्य है, वो कहीं भी नहीं है। किसी प्रकार के कोई योगी बनने की आवश्यकता नहीं, ब्रह्मज्ञानी बनने की आवश्यकता नहीं, उपासना करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें मात्र मानवता को जागृत रखना है। यही उपासना है, यही कर्म है। इसी को समझना है कि जो मानवता, ये मानव हमको मिले ही है, तो हमारे साथ में और भी मानव हमारे साथ हैं। मानव का मानव दुख समझे, एक दूसरे का सहायक बनो। जितनी हमसे बन जाए उतनी सहायता करो, परंतु किसी के साथ छल कपट करके किसी को दुखी मत करो। किसी को हमारे कार्य के द्वारा सुख प्राप्त होता है तो वो कर दो, परंतु किसी को दुखी ना करो। यह सच्चा सरल तरीका है। किसी भी प्रकार का धर्म अगर मानवता को संरक्षित सुरक्षित नहीं रख सकता तो वो कैसा धर्म है? कोई धर्म नहीं, वो मात्र एक धार्मिक राजनीति है। राजनीति दो प्रकार से बनती है, एक राजनीति और एक राजनीति, दोनों का नाम राजनीति है। लेकिन एक राजनीति का तात्पर्य है कि जन कल्याण हित नीति बनाना। दूसरी राजनीति का तात्पर्य है कि केवल हम राजा बन जाएं, हम जनता के ऊपर राज करें। ये राजनीति है। इन दोनों में परख करके, समझ करके, चाहे वो सामाजिक स्तर की हो, चाहे धार्मिक स्तर की हो, चाहे अर्थ स्तर की हो, चाहे व्यवस्था बनाने की व्यवस्था हो, हम किसी को दमन करने के लिए कोई पद न ग्रहण करें। हम सभी का कल्याण करने के लिए कोई पद का ग्रहण करें। ये एक साधारण जीवन है।
अपने सिर पर इतना सारा बोझ लेकर के, छल कपट पाखंड का बोझ लेकर के हम चलते हैं, आकांक्षाओं का बोझ लेकर चलते हैं, तो वह जीवन कैसा? किसी प्रकार का कोई जीवन नहीं। जीवन वह है जो सबके हित के लिए हो। अरे अपने लिए तो सब जीते हैं, स्वार्थी बनकर मत जियो। अगर जीना है तो परमार्थ करके जियो। परमार्थी जीवन हमेशा सुखी होता है, सुख पूर्वक होता है। ऐसा सुख पूर्वक जीवन परमार्थ से बनता है। कल्याण का जीवन परमार्थ से बनता है, स्वार्थ से तो दुखी जीवन बनता है। जहां दुख ही दुख होता है, स्वार्थ में दुख है, सुख कभी नहीं है। स्वार्थ में अगर सुख मानने वाले लोग अगर सुख मानते हैं तो वह क्षणिक सुख है, दूसरे क्षण तो उसे दुख ही प्राप्त होगा। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए, जो कठिन मार्ग है, क्यों उसमें अपने जीवन को उलझाते हो? तरह तरह की मान्यताओं में बंध कर क्यों जीना चाहते हो? जो सीधा सरल मानव जीवन है उसे सीधा सरल बनाने का प्रयास क्यों नहीं करते हो? मानव जीवन को सरल जितना बनाओगे उतना सुख ही सुख है। और जितना जितना मानिंदियों में बांधोगे, जितनी मान्यताओं में बांधोगे, जितनी परंपराओं में बांधोगे, तुम्हें दुख मिलेगा। उस दुख के कारण तुम तरह तरह के लोगों के पास जाओगे और उनके चक्रव्यूह में उलझोगे और वहां से दुख खरीद कर लाओगे। जब वहां जाने का कारण तुम्हारा लोभ लालच है, क्योंकि तुम परमार्थ में तो जीते नहीं हो, स्वार्थ में जीते हो, तो स्वार्थ में लोभ लालच आगे आता है। ज्यादा धन कमाने का लालच, सुख प्राप्त करने का लोभ, ये तुम्हें उलझाता है जगह जगह। ये कठिन मार्गों पर चलने का कार्य करता है, उकसाता है कि चलो कठिन मार्ग पर ही चलो, परंतु यह सुख तो मिलेगा, लेकिन कठिन मार्ग पर चलने के बाद में भी किसी प्रकार का कोई सुख प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वहां जिस मार्ग पर चलने की मान्यता बना रखी है वहां सुख का तो नाम ही नहीं है, क्योंकि वो असल मार्ग तो है ही नहीं। अनुमान कल्पना के आधार पर बनाई गई मान्यताएं हैं। उन मान्यताओं में बंध कर अपने जीवन को बांधो। हे ललनी के सुवर्णा कोने तो पकड़ो। ललनी का सुआ, एक ललनी नाम का एक यंत्र बना करके तोते को पकड़ा जाता है। वह तोता उसके जाल में उसका जो पहिया होता है ललनी का, उस पहिए को पकड़कर अपने आप लटका रहता है, उसको खुद नहीं छोड़ता, वो खुद ही लटका रहता है। तो क्या कहा जाता है कि तुझे किसने पकड़ रखा है, इस पहिए को छोड़ दे। लेकिन वो छोड़े कैसे? वहां सामने ऊपर जो कांच लगा हुआ होता है, उस कांच में उसकी शक्ल दिखती है। वो ये कहता है कि इस फल को ये ऊपर बैठा हुआ तोता खा जाएगा, मैं कैसे छोड़ूं? बस यहीं पर ये मानव का भी बंधन इसी तरह से बंधा हुआ है कि वह लालच नहीं छोड़ता, लोभ नहीं छोड़ता। कामी तो बहुते मिले, क्रोधी मिलो हजार, लोभी जीवड़ा ना तरह कर लो जतना जार। जब तक ये लोभ और लालच हमारे हृदय में है, तब तक हम उस कठिन मार्ग पर चलते रहेंगे और कुछ भी प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। जो भी कुछ हमारे पास है वह भी लुटाते रहेंगे और अंत में ये मानव देह छूट जाएगी। ये मौका, ये अवसर
हमें जो मिला है ये भी छूट जाएगा, लेकिन प्राप्त कुछ नहीं हो पाएगा। वही बंदे बंधाए आए थे, बंदे बंधाए चले जाएंगे। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि उस कठिन मार्ग पर क्यों जाते हो भाई, सीधा सरल मार्ग पर चलने का प्रयास करो। सीधा सरल मार्ग तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सुंदर सहायक